आज मैं कवर करने जा रही हूँ आरबी हिंदी को, जो 100 मार्क्स का होता है और जो बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं जिनका सेशन है 22 से 25। ये वीडियो उनके लिए बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल टू यू। ये बहुत ज्यादा लाभदायक होगा आपके लिए जो आरबी हिंदी लिए हुए हैं, और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव से आता है, ऑब्जेक्टिव कवर करता है, जिसमें कि 1 × 20 = 20 मार्क्स, मतलब 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे और इसमें ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्टली आपको लिखना पड़ता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता है, हिंदी के एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलता, आपको डायरेक्ट इसके आंसर लिखने पड़ते हैं। तो 20 क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन है 1 मार्क्स, प्रति क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, 20 मार्क्स आपको मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आता है। अब ये कहाँ से कवर करेंगे आप? ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा आपका गेस पेपर में, बहुत सारा दिया गया है ऑब्जेक्टिव गेस पेपर में, जिसको आप कवर करेंगे। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे को भी आप देख लेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में 20 में अप्रोक्स 18 या 19 सही होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर में किन्हीं एक का उत्तर दे, मतलब 2 ऑप्शन आएगा आपका क और ख करके, उसमें से किसी एक का आंसर देना है, जिसमें कि मैं सजेशन के तौर पे बता रही हूँ, वर्दे वीणा वादिनी या फिर अकाल और उसके बाद। इस कविता का भावार्थ लिखे। ये आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसको कवर करेंगे? वर्दे वीणा वादिनी, अकाल और उसके बाद। इस कविता का भावार्थ आप अगर जान लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं, जो कि सजेशन के तौर पे मैं बताई हूँ। इसी में एक और बताइए, अगर आपको ये दोनों नहीं करना तो आप गोपाल सिंह नेपाली की कवि का परिचय करें, मतलब इसके कवि को आप अगर जान लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका पूरा बायोडाटा क्या है, तो आप एग्जाम में 15 मार्क्स ला सकते हैं। जिसमें मैंने इसमें 2 नंबर के ऑप्शन बनता है। फर्स्ट है आपका वर्दे वीणा वादिनी और अकाल और उसके सवाल, या फिर आप गोपाल सिंह नेपाली के कवि का परिचय दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 क्वेश्चन बताए, इन तीनों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो उसमें से कोई एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। थर्ड नंबर में भी सेम क्वेश्चन आता है कि नहीं एक का उत्तर दे, मतलब नीचे जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें से किसी एक का आंसर आपको बताना होगा। ये भी आपका कवर करता है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स मिलते हैं इसमें। इसमें मैंने ऑप्शन के रूप में दिया है परमात्मा का कुत्ता अथवा शतरंज के खिलाड़ी शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। परमात्मा का कुत्ता आप कवर कर लेंगे और शतरंज के खिलाड़ी, अगर आप ये दोनों कवर कर लेते हैं तो आपका 50 मार्क्स कन्फर्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। या फिर अगर ये दोनों नहीं हो पाते तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, यशपाल का साहित्यिक परिचय दे, मतलब यशपाल का जो है ना उसका इंट्रोडक्शन देना होगा आपको। तो ये भी आपका 50 मार्क्स से बिलोंग करता है। नंबर थर्ड में भी मैंने 2 ऑप्शन बताया, आप उन दोनों में से जो सही लगे आप उसको कवर कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि आप इन तीनों को कर लीजिए, ताकि अगर तीनों में से एक तो आएगा ये कंफर्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हो सकता है परमात्मा का कुत्ता ना आए, यशपाल का साहित्यिक परिचय देने के लिए आ जाए, तो उसमें आप वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा कि काश में पढ़ लेती या आप काश में पढ़ लेता। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले से ही प्रिपेयर कर ले। थर्ड नंबर में मैंने 2 क्वेश्चन बताया, दोनों को आप रिविजन कर लीजिए। सेकंड नंबर में मैंने 2 ऑप्शन बताया आपको, वो कवर कर लेंगे आप। सेकंड आता है आपका पोएम से रिलेटेड और थर्ड नंबर आता है आपका स्टोरी से रिलेटेड। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है अर्थ स्पष्ट करें। जो भी लाइन दिया गया है ना उसका अर्थ बताना है, मतलब उसका क्या मीनिंग निकलता है ये आपको बताना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप सजेशन क्यों नहीं बताए कि कौन सा लाइन आने वाला है, ये मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि हर बार अलग अलग पूछा जाता है, कभी कभी 1-2 मिल जाता है। लेकिन अर्थ बताने वाला ना किसी चीज को पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि ऐसे सेंटेंस लिखे जाते हैं जिसको पढ़ करके आप सेल्फ से ही आंसर बता देंगे उसका, कि इसका क्या आंसर होगा, इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो इसमें कोई भी सजेशन नहीं दे सकती, तो बस मैं इतना बता सकती हूँ कि अर्थ निकालने के लिए आता है। अगर आपको फिर भी रिवीजन करना है तो आप जो भी प्रीवियस में पूछा गया है आप उसको डील कर लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप वाकई कर पाते हैं या नहीं, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैच भी कर जाता है। तो ये आपका आता है किसी 2 को कवर करने के लिए आता है 5 मार्क्स का, 2 का अर्थ निकालने के लिए आएगा 5 मार्क्स का, आपको टोटल मिलते हैं 10 मार्क्स। 5 नंबर आएगा अंग्रेजी के मानक हिंदी रूप के, मतलब इंग्लिश में कुछ वर्ड मीनिंग दिया रहेगा, 10 वर्ड मीनिंग दिया रहेगा, उसका हिंदी मीनिंग आपको बताना होगा। गेस पेपर में ऑलरेडी बहुत सारे दिए गए हैं, उन सारे को 1-2 बार अगर आप देख लेंगे तो उसमें से बहुत सारा आ जाएगा, क्योंकि इनफैक्ट ये कहा जाता है कि गेस पेपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंग्रेजी के मानक हिंदी रूप को लिखिए, ये भी 10 आएगा और 10 का 10 हिंदी आपको बताना होगा। 6 नंबर है अवतरण का संक्षेपण करें, मतलब जो भी आपका संक्षेपण करने के लिए दिया रहेगा। अवतरण का मतलब होता है कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई शॉर्ट ऐसा थीम जिसका मतलब निकलता हो, जिससे इंसान को कुछ सीखने के लिए मिलता हो, वैसी चीजें लिखी रहेंगी। उसका संक्षेपण करना है, मतलब उसको और शॉर्ट करके बताना है आप अपने लैंग्वेज में कि आप क्या समझे, या तो वही लाइन रिपीट कर देना, लेकिन सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए उसमें।
जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ से यहाँ तक अब टर्म लिखा है तो इसका हाफ आपको लिखना होगा और कहीं कहीं का लाइन लेना है। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर से लेकर के हाफ लिख दिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। बीच बीच का लाइन जहां जहां आपको समझ में आया उन सारे को कलेक्ट करके लिखना है, संक्षेपण का आता है। ये मार्क्स आता है 10 मार्क्स का। 7 नंबर में आता है आवेदन पत्र और पत्र, मतलब एप्लीकेशन और लेटर आता है। इसका अगर आप जान लेते कि फॉर्मेट क्या होता है हिंदी में तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो आवेदन पत्र और पत्र का आप देख लीजिए कि किस टाइप से फॉर्मेट होता है हिंदी में। जनरली कहा जाए तो बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप देख लीजिए गेस्ट पेपर में ऑलरेडी दिया गया है। ये भी आता है आपका 10 मार्क्स का। 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, पल्लवन करें। कोई लाइन लिखा रहेगा वहां, उसका क्या करना है आपको, पल्लवन करना है। पल्लवन का मतलब होता है कि उसको सही बताना है कि हाँ ये बातें सही है। कोई भी कहावत दे दिया जाएगा, उस कहावत को आपको क्वालिफाई करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ ये लाइन जो है वो वास्तव में सही है और इसका मतलब भी सही निकलता है। और कहावत तो हमेशा सही ही होती है, इसमें नोट का ही डाउट होता है। तो आप क्या करेंगे, पल्लवन को एक बार देख लेंगे कि हाँ इसका ये मतलब निकलता है। और जनरली कहा जाए कि कुछ ऐसी कहावतें होती है जिसका मतलब समझने में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसे हैं जो हम लोग को जनरली लाइफ में भी देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। तो आप पल्लवन करना भी देख लेंगे। 10 मार्क्स का ये भी आता है, तो टोटल आपके 100 मार्क्स के आते हैं और ऑल क्वेश्चन आपका मतलब कंपलसरी होता है बनाना। और फर्स्ट नंबर में क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में आपका ऑप्शन नहीं आता, तो डायरेक्टली आपको याद करना होगा। So if you have any doubt, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.